बेटा आपको लक्ष्मण मूर्छा और राम के विलाप के 2 पद पहले पढ़ा दिए हैं, आज उससे आगे का पढ़ाएंगे। लक्ष्मण मूर्छित हैं और जो प्रभु राम हैं वो उनके लिए विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। वही प्रसंग हमारा भी आगे चल रहा है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, जो प्रभु राम हैं वो अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं। अनुराग का अर्थ है प्रेम। हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारा जो मेरे प्रति प्रेम था वो अब कहाँ चला गया है। उठऊ न सुनी मम बिकलाई, बिकलाई करते बेचैन, कि तुम मेरे बेचैन वचनों को सुन कर के भी उठ नहीं रहे हो, जाग नहीं रहे हो। वो तुम्हारा प्रेम जो मेरे प्रति था हे भाई लक्ष्मण, वो अब कहाँ चला गया। जो जनतेऊ बन बंधु बिछोहू, जो माने जो, जनतेऊ माने जानता, बंधु माने भाई, बिछोहू माने बिछुड़ना। पितु वचन मनते हूँ नहीं ओहू, पितु माने दशरथ पिता के वचन को मानता नहीं। कहना है कि यदि मैं ये जानता कि वन में मुझे अपने प्रिय भाई लक्ष्मण, बंधु में इस भाई, यदि मैं ये जानता कि वन में मुझे अपने प्रिय भाई लक्ष्मण से बिछुड़ना पड़ेगा तो मैं पिता दशरथ के वचनों का पालन ही नहीं करता। सुतबित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बार ही बारा। सुत माने पुत्र, बित का अर्थ है धन, नारी का अर्थ है नारी, भवन यानी घर महल और परिवार। कह रहे हैं प्रभु राम कि पुत्र, धन, नारी, भवन और परिवार हो ही जाही जग बार ही बारा, ये तो जग में संसार में हो जाते हैं, मिल जाते हैं बार बार। अस विचारी जिये जागहु ताता, अस माने ऐसा, विचार माने विचार करके, जिये माने जाग जाओ, जिये माने जिये जागहु ताता, ताता माने भाई, कि हे प्रिय भाई तुम जागो जाग जाओ। कि अस विचारी ऐसा विचार करके, जी जाओ जाग जाओ, है ना, जी जाओ यानी सचेत हो जाओ। ऐसा विचार करके मेरे भाई लक्ष्मण तुम जाग जाओ। मिलई कैसा विचार करके आगे बता रहे हैं। मिलई ने जगत सो हृदय भराता, कि मिलई माने मिलता, न माने नहीं, जग माने संसार में, सो हृदय माने सुहृदय, कोमल हृदय वाला भाई, कि तुम्हारे जैसा कोमल हृदय वाला भाई मुझे नहीं मिल सकता। तुम यही सोच करके मेरे भाई लक्ष्मण जाग जाओ। जथा पंख बिनु खगति दीना, मणि बिनु फनी करी बर करहीना। जैसे यहाँ उपमा अलंकार है, जैसे पंख के बिना पक्षी अति दीनहीन होता है, मणि बिनु फनी, मणि के बिना फनी माने सांप, करीबर का अर्थ होता है हाथी, कर का अर्थ होता है सूंड, कर माने हाथ भी होता है, यहाँ सूंड है। कि जैसे पंख के बिना पक्षी दीनहीन होता है और मणि के बिना सांप होता है और सूंड के बिना हाथी दीनहीन होता है। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, असमाने ऐसे ही मेरा जीवन हे भाई लक्ष्मण तुम्हारे बिना दीनहीन हो गया है। जो जड़ देव जीवावे मोही, इस पर भी मैं जड़ होते हुए मेरा भाग्य मुझको जीवित रखे है। मैं जड़ मरे के जैसा हो गया हूँ, फिर भी मेरे भाग्य मुझको जीवित रखे हुए है। जेहू अवध कवन मुँह लाही, हे भाई लक्ष्मण मैं अवध अयोध्या में कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, सभी अयोध्यावासी कहेंगे नारी, नारी मीन्स सीता, कि इसने अपनी पत्नी सीता के लिए अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को खो दिया। बरु अपयश सेहु जगमाही, इस अपयश को, अपजस अपयश को, इस अपयश को मैं जग में कैसे सहन करूंगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही, नारी अर्थात सीता की हानि जो है वो मेरे लिए विशेष हानि नहीं है। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निष्ठुर कठोर उर्मोरा, कि इस अपयश को, इस कलंक को क्या है कि मेरा जो कठोर हृदय है, निष्ठुर मीन्स कठोर, निष्ठुर माने निर्दयी, निर्दयी कठोर हृदय जो है वो किसी तरह सहन कर लेगा। लेकिन निज जननी के एक कुमारा, कि ये जो अपयश है, कौन सा अपयश बेटा, कि भाई इसने अपनी पत्नी सीता को ये वापस नहीं ला पाया, उसका सम्मान नहीं बचा पाया, तो इस अपयश को तो मैं सहन कर लूँगा। लेकिन निज जननी के एक कुमारा, लेकिन हे भाई लक्ष्मण तुम अपनी माँ सुमित्रा, लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा, कि तुम अपनी माता सुमित्रा के इकलौते पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, और तुम क्या हो, उनके प्राणों का आधार हो। सोपई मोही तुम्हें गही पानी, पानी का अर्थ है हाथ।
तुम्हारी माँ सुमित्रा ने मुझे तुम्हें मेरे हाथों में ये सोचकर सौंपा था, सब विधि सुखद परम हित जाने कि मैं सब प्रकार से तुम्हारे सुख का ध्यान रखूंगा। उतरू कहा देहू ते ही जाई। अब मैं हे भाई लक्ष्मण तुम्हारी माँ सुमित्रा को अयोध्या में जाकर क्या उत्तर दूंगा। उठ कीनी मुझे सिखाओ भाई, हे भाई उठो मुझे सिखाओ, मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुत प्रकार से सोचते हुए और क्या है अपने आप से दुख को दूर करते हुए, सरवल सलील राजीव दल लोचन, क्या है कि वो अपने आप को विलाप जो कर रहे थे, कुछ कुछ बोलते जा रहे थे, वो बोलना उन्होंने बंद किया और फिर क्या है राजीव लोचन, राजीव का अर्थ होता है कमल और लोचन का अर्थ होता है नेत्र। प्रभु राम के कमल रूपी नेत्र, यहाँ रूपक अलंकार है कि कमल रूपी नेत्रों से जो है वो आंसू बह निकले, अर्थात प्रभु राम बोलते बोलते चुप हो गए और फुट फुट करके रोने लगे। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भक्त कृपाल दिखाई। इस प्रकार सामान्य मनुष्य की तरह रोते हुए रघुराई रघुकुल के प्रभु राम ने अपने भक्तों पर कृपा करके अपने जो दर्शन है वो सामान्य मनुष्य के रूप में, ठीक है, तो ये आपका यहाँ समाप्त।